वेलकम टू द पैरानॉर्मल फैक्ट्स। एलियंस, यह आपके लिए कोई नया नाम नहीं होगा। YouTube के किस्से कहानियों से लेकर फिल्मों तक आप लोग ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन जब बात इसके अस्तित्व की आती है तो लोग सर खुजलाते हैं। क्या वाकई में एलियंस होते हैं या फिर ये किस्से कहानियों तक ही सीमित है? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसी रहस्यमय जीव के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरी देखें और सिर्फ देखकर चले न जाएं, बल्कि लाइक और कमेंट्स करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक एक मैसेज, एक संदेश पहुंचे। दोस्तों, हाल ही में एक खबर आई है जिसमें एक महिला का कहना था कि एलियंस द्वारा उसे 52 बार अगवा किया जा चुका था। एलियंस ने उन्हें अपने यान में ले जाकर ऐसी नई तकनीकें दिखाई थी जो आज भी हमारे पास नहीं है, और साथ ही उन्हें एलियंस ने पृथ्वी की स्लाइड शो फिल्म्स भी दिखाई थी जिसमें धरती के हरे भरे नज़ारे धीमे धीमे बंजर और तबाही के मंजर में तब्दील होते दिखाई दे रहे थे। एलियंस द्वारा अगवा किए जाने वाली ये घटनाएं सुनने में भले ही अजीब लगती हों, लेकिन वैश्विक स्तर पर इस तरह की घटनाएं आम है और कहानी भी सबकी लगभग एक जैसी ही होती है। या तो एलियंस द्वारा उन्हें अगवा कर यौन परीक्षण किए जाते हैं किसी तरह के क्लोन बनाने के लिए, या फिर अधिकतर का कहना होता है कि एलियंस ने उन्हें परमाणु हथियारों के दुष्परिणामों और पर्यावरण संबंधित कई चेतावनियां देते हुए डांट पिलाने का काम किया है। लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी सारी विश्वसनीय वैज्ञानिक संस्थाओं के होते हुए जो आसमान में हरदम कड़ी निगरानी लगाए हुए हैं, उन्हें एलियंस के धरती पर आने जाने और लोगों को उठाने की भनक तक नहीं लगती। क्या विभिन्न देशों की सरकारें इस मामले में मिली हुई हैं जो आम जनता से एलियंस के पृथ्वी पर आने जाने की बात को छुपा रही है? आखिर लाखों करोड़ों लोग एक साथ गलत भी तो नहीं हो सकते। रहस्य बनाकर उलझाए रखने के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन क्या वास्तव में एलियंस कभी इस धरती पर आए हैं या फिर एलियंस भी आधुनिक जमाने का एक नया अंधविश्वास है? 24 जून 1917 सिविलियन पायलट केनिथ अर्नल्ड वॉशिंगटन स्टेट से उड़ान भरकर 100 किलोमीटर दूर नेशनल पार्क जा रहे थे। तभी आसमान में उन्होंने 9 अजीब चीजों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से उड़ते हुए देखा। एक मीडिया इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के जवाब में आर्नल्ड का कहना था कि ये चीजें क्या हो सकती हैं वो नहीं जानते, लेकिन आर्नल्ड के इंटरव्यू के बाद दुनिया भर के अखबार हवा में उड़ती हुई रहस्यमय चीजों की खबरों से भरे पड़े थे। आर्नल्ड की प्रसिद्धि के बाद तो जैसे कई लोगों को लोकप्रिय होने का फॉर्मूला मिल गया था। दुनिया भर में सैकड़ों लोगों को यूएफओ के दर्शन होने लगे थे। इन यूएफओज के देखने वाले लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया के लोग लाइन लगाकर खड़े थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आसमान में उड़न तश्तरी दिखने की बात पर यकीन दिलाने के लिए सही वजह भी मौजूद थी। हमारा ग्रह पृथ्वी जिस मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, उसमें लगभग 10,000 अरब से भी ज्यादा ग्रह मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में हो सकता है कुछ ग्रहों पर पृथ्वी जैसे ही हालात भी हों, और क्या पता वहाँ हमसे भी कोई बुद्धिमान सभ्यता रहती हो। यहाँ पर यह बात तो संभव है कि जिस तरह हम अपने बनाए गए स्पेस शटल्स और सैटेलाइट्स वगैरह को पृथ्वी से बाहर भेजने में सक्षम हैं, ठीक वैसे ही क्या पता कोई बुद्धिमान सभ्यता ने ऐसे यान भी बना लिए हों जो हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी को पार करने में सक्षम हो। और जैसे हम सैकड़ों टेलीस्कोप लगाकर खोज कर रहे हैं, वैसे ही वो हमारी खोज कर चुके हों। 50 और 60 का दशक सितारों की दुनिया को लेकर रहस्य और रोमांच की पहली उड़ानों का दौर था, क्योंकि हम पहली बार अपने बनाए गए यंत्रों को पृथ्वी से बाहर भेज रहे थे। जब 4 अक्टूबर 1957 में मानव इतिहास का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 जब रशिया ने लॉन्च किया, तो अगले 2 महीने के अंदर ही सिर्फ अमेरिका से 700 से ज्यादा लोगों ने आसमान में उड़न तश्तरी देखने का दावा भी कर दिया था। इसके अलावा आज अत्याधुनिक युग में ऐसी वीडियोस का मीडिया पर दिखाया जाना और सोशल मीडिया पर वायरल होना बहुत ही आम बात है, जिसमें कोई ऐसी चीजें आसमान में उड़ती हुई दिखाई जाती हैं कि जिसे कोई नहीं जानता और जिसको यूएफओ बताया जाता है, लेकिन जिसके पीछे की हकीकत को कोई नहीं जानता। हर कोई जिसे एलियन से जोड़कर बताता है, लेकिन यहाँ पर हम अपने दिमाग पर जोर डालना भूल जाते हैं कि ये कोई वेदर बलून्स या दूसरे नए जमाने के नए आविष्कार भी हो सकते हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा हो। आज हमारे पास ऐसे कई तरह के विमान हैं जो किसी भी तरह से सामान्य विमानों की तरह नहीं दिखते। इसके अलावा तरह तरह के ड्रोन्स जैसी चीजें भी बहुत आम हो गई है। हो सकता है कि सरकार के लिए या किसी दूसरे मकसद से इस तरह की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को बनाया जा रहा हो और जिसका इस तरह से परीक्षण किया जा रहा हो।
जिसके बारे में गवर्नमेंट्स अपने लोगों से ये बात छुपा रही हो। आज के अत्याधुनिक जमाने में कुछ भी संभव है। इसके अलावा हमारे लिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि प्रसिद्धि, प्रशंसा या किसी भी तरह के पागलपन या स्वार्थ के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। फिर चाहे वो ब्रह्मांड के कुछ तथ्य जुटाकर एलियंस के झूठे किस्से गढ़ने वाले लोग हों या बोरिस का जैसे खुद को एलियन बताने वाले लोग हों, जिसकी की गई सारी भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई हैं और जिस मकसद के लिए वो दुनिया में आया था उसको छोड़ छाड़ कर एक सामान्य जीवन जी रहा है, या फिर एडिटिंग की मदद से एलियंस या फिर यूएफओ की तस्वीर बनाकर वायरल करने वाले। इन सारी अफवाहों के पीछे इंसानों का मकसद तो नजर आता है, लेकिन किसी एलियन का कोई मकसद नजर नहीं आता। लोगों को अगवा करने के पीछे उनका मकसद उन पर यौन परीक्षण करना होता था या फिर मानव जाति पर मंडराते खतरों से आगाह करना होता था। अगर उनका मकसद इंसानों पर यौन परीक्षण करके किसी तरह के क्लोन्स बनाना था तो आप खुद ही सोचिए, कोई हमसे भी ज्यादा उन्नत और बुद्धिमान सभ्यता, और वो भी इतनी आधुनिक कि हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी का लंबा फासला तय करके हमारी धरती पर पहुंच सकती है, तो हमसे कई गुना ज्यादा उन्नत और बुद्धिमान एलियंस को बायोलॉजी के मामले में हमारी जरूरत क्यों है? क्यों उन्हें हाइब्रिड संतानों के लिए या इस तरह के किसी भी संशोधन के लिए हर बार इंसानों को अगवा करना पड़ता था? वो तो एक ही बार में कुछ शुक्राणु चुराकर जेनेटिक कोड पढ़कर डीएनए की चाहे जितनी कॉपीज बना सकते हैं। हम जैसे इंसान जो एलियंस से बहुत पीछे माने जाते हैं, जो कोशिकाओं से क्लोन्स तैयार करने में समर्थ हो चुके हैं, हजारों प्रकाश वर्ष की दूरियां तय करने में समर्थ ये उन्नत एलियंस इतना भी नहीं जानते? मानव जाति पर मंडराते खतरों वाली बात भी बड़ी हास्यास्पद है। हम इंसानों का भला चाहने वाले ये एलियंस इतने सुस्त क्यों है? आखिर 50 के दशक में ही इन्होंने सीएफसी की खपत बढ़ते ही ओजोन परत को नुकसान होने वाली बात के लिए क्यों हमें आगाह नहीं किया? या एचआईवी जैसे वायरस के बारे में हमें 70 के दशक में ही क्यों नहीं बता दिया? अगर इंसानियत का भला ही इन देवदूतों का मकसद है तो ऐसी चेतावनियां देने के लिए इन्हें इंसानों को अगवा करने की क्या जरूरत है, जिनकी बातों पर सरकारें भी विश्वास नहीं करती? क्यों उन्होंने किसी तरह से सारी दुनिया को एक साथ सुधरने का संदेश नहीं दे दिया, या फिर हमारे ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क को ही हैक करके लाइव आ जाएं? अगर उनमें हमारे जितनी अकल भी नहीं है कि वो ऐसा कर सके, तो फिर ये हजारों सितारों के बीच सफर करके आने वाले यान भी नहीं बना सकते। एलियंस लाइफ तो कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी शक्ल में मौजूद हो सकती है, लेकिन इन देवदूतों जैसे एलियंस के होने का सबूत कहीं मौजूद नहीं है। दोस्तों, आज के एपिसोड के पीछे का मकसद बस यही समझाना था कि जिस तरह से हम भारत के लोग भूत प्रेत के अधिक संपर्क में रहते हैं, तो हमारी मुलाकात भी भूत प्रेतों से ही होती है। उसी तरह से जो लोग सितारों की दुनिया को लेकर कल्पनाएं करते हैं, तो उनकी मुलाकात सितारों की दुनिया से आए एलियंस नामी कथित देवदूतों से होती है। जैसे आदिवासियों के सपनों में उनके कुल देवी देवता उन्हें संदेश देते हैं, उसी तरह आधुनिक देशों में ये काम एलियंस करते हैं। यानी कि जो जिस दुनिया में जीता है वो उसी हिसाब से कल्पना करता है, उसके अंधविश्वास भी उसी स्तर के होते हैं। जब थोड़ी तथ्यात्मक चिंगारियों को कल्पना की हवा लगती है, तब आधुनिक जमाने की अफवाहें और अंधविश्वास जन्म लेते हैं। तो बस दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका दोस्त उज़ैर आपसे विदा लेता हूँ और जल्द ही मिलूंगा किसी नए एपिसोड में एक नए सच के साथ।